बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां कर्मचारियों ने दो टूक कह दिया। मांगे पूरी नहीं हुई तो 15 दिसंबर को श्रम मंत्री, शिक्षा मंत्री, ऊर्जा मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री के बंगलों का घेराव करेंगे। न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर पहली बार हुए श्रमायुक्त कार्यालय घेराव में बड़ी संख्या में ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में पदाधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने तय किया कि माननीय न्यायालय में लगे स्टे को नहीं हटवाया तो 15 दिसंबर को श्रम मंत्री के बंगले पर धरना दिया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बंगले पर भी धरने चलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी इनके ही विभागों में हैं, जहां न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है। कर्मचारियों की श्रमायुक्त इंदौर से जिप से पूर्व सबके सामने चर्चा हुई। आइए देखते हैं किन मांगों को लेकर चर्चा की गई और क्या निष्कर्ष निकाला गया। हमारा संगठन है और डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संघ। हम दो निवेदन आपसे करते आए हैं, वो आपके ही आदेश हैं। पहला निवेदन ये है कि ये जो न्यूनतम वेतन 10 साल बाद बढ़ा था, जिसमें हाईकोर्ट में स्टे लगा हुआ है, उस पर जो आप सब लोगों की चुप्पी है, उस चुप्पी से लोगों में बहुत नाराजगी है। आप जितनी जल्दी हो सके आप हम लोगों के हित में उसको पक्ष रखें। नंबर 2, सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी काम करते हैं जो न्यूनतम वेतन उनको नहीं मिलता है, जबकि श्रमायुक्त मध्य प्रदेश का ही आदेश है, उसके बाद भी नहीं मिलता। जिसमें अंशकालीन कर्मचारी स्कूलों छात्रावास में रहते हैं, योगा पंचायतों में है, योग शिक्षक है, मतलब बड़ी संख्या में है। ये अन्याय इतने बड़े स्तर पर हो रहा है कि आप जो है कल्पना नहीं कर सकते। और हम लोग डिस्ट्रिक्टों में जब श्रम कार्यालयों में इसकी शिकायत करते हैं तो हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ पर जो हमारे श्रम पदाधिकारी बैठे रहते हैं वो हमारे साथ न्याय करने के बजाय पहले उस आउटसोर्स कंपनी को इतला कर देते हैं कि ये शिकायत आई है। इस पर भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी हम पिछले 3-4 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमने किसी श्रम विभाग के जिले में कहीं भी इन आउटसोर्स कर्मचारियों, इन अस्थायी कर्मचारियों के बाद किसी श्रम विभाग ने एक सुनवाई तक की हो, किसी आवेदन पर कार्रवाई की, ऐसा हमारी जानकारी में नहीं है। एक और मुद्दा है कि आउटसोर्स एजेंसियां जो काम कर रही हैं, इन कंपनियों ने एक तरीके से इन लोगों को गुलाम बना दिया है। मैं 10 तारीख को यहाँ बैठक करने आया था, एमवाई वगैरह के लोग हमारे साथ बैठक करने आए थे, उनके सबके ट्रांसफ़र कर दिए। रीवा में हड़ताल चल रही है स्वास्थ्य विभाग में, ठेका कर्मचारी है सारे के सारे, सिर्फ इसलिए कि 5 लोग जो अपनी बात कर रहे थे उनको उन्होंने बर्खास्त कर दिया। उसका भी ज्ञापन आपको मैं देते जा रहा हूँ सभी को। और पीएफ और ईएसआई की बड़े स्तर पर अनियमितता, इसकी जांच करना उस पर तो आप भाई मैं आपको आप सबके सामने कह रहा हूँ, वो सेंट्रल लेबर डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसमें आपको उनसे यहाँ वो भी दे रहे हैं। और देखिए ये छात्रावासों में रसोईया काम कर रहे हैं। आप बताइए कि मतलब कहीं छात्रावास अधीक्षक 4,000 देता है, 5,000 देता है, क्योंकि उनको न्यूनतम वेतन जो आपका है अकुशल का वो मिलना चाहिए। इसकी आप अलग संबंधित विभागों को आप अगर जिलों में अपने श्रम पदाधिकारियों को निर्देशित कर देंगे वो हम कर देंगे, तो इसमें एक बहुत बड़ी लेकिन ये संबंधित विभाग जो तय करता है जिनकी मजदूरी, उसमें हम संबंधित विभाग में ही लिख पाएंगे, क्योंकि रसोईया या ऐसी कई चीज़ें हैं जो ना हो और वो पूर्णकालिक कहाँ हो, इसलिए मैं तो आपके श्रम पदाधिकारी अगर जाकर वहाँ पर वो करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें कुछ सुधार हो सकता है। मतलब हमने जब काम शुरू किया था तब 4,000-3,000 रुपये मिलते थे स्वास्थ्य विभाग में, आज 9,000 तक 8,000 तक मिल रहे हैं, तो सुधार होता है बोलने से। अगर आप थोड़ा सा तो ये जहाँ आपकी जो मांगे हैं पहले से भी इनसे कईयों से वाकिफ हूँ जो हो रहा है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं तो आपके यहाँ ही बहुत सारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, आप देखेंगे तो आप हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे यहाँ किसी तरह की कोई नहीं। आपके बगल में बैठे हुए हैं तो हम 8 घंटे काम करते हैं और हमको मात्र 5,000 नहीं उनको प्रॉपर देखते हो। कंपनियाँ इतनी तो समझदार है कि बल्लभ भवन के आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर को पूरा पैसा दे देते हैं, लेकिन उसी विभाग के नीचे नहीं देते हैं इस पर सर जो भी बैठक होना वो हो जाए और ये स्टे का सर निपट जाए तो हमारा वो हाईकोर्ट के बारे में कोई टिप्पणी नहीं। आपको हो चुके हैं। हाँ सर, उसकी प्रक्रिया चल रही है। ये वाले को भी ये मामला है आपके लिए
रीवा का, इस पर आप जब काल आक्षेप करें तो आपको स्पेसिफिक है। हाँ स्पेसिफिक है, इस पर आज ही आप थोड़ा सा वहाँ हाँ रीवा का तो कारवा इसको आप थोड़ा सा, और इसके पे तो सब लोगों के बहुत नाराजगी है सर, और सब लोग श्रम विभाग की ही आलोचना कर रहे हैं। उसमें यूनियन भी इंटरवीनर है और आप लोगों ने इसकी कोई नहीं, हम लोग तो लेकिन मैं उसको नहीं लेकिन इसमें सर आलोचना तो आपके विभाग की हो रही है, कुछ नहीं कर सकता लेकिन पक्ष आपको रखना है सब जब जो प्रचार। मैं सर एक चीज़ पे प्रकाश डालना चाहता हूँ। आप इन्हें बोल रहे थे ना। हाँ बोल जब एक की आवाज़ है, मैं ना तो ये बोलना चाहता हूँ सर कि अभी बीते वर्ष जो 2017 में कुछ अस्थायी कर्मचारी है जो होटल वगैरह इनमें जिनको 5,000 मिलती है तनख्वाह, उन्हीं लोगों को 2017 में 2 माह तक है ना तो 7,500 रुपये तनख्वाह डली थी और बिना नोटिफिकेशन जारी किए हुए उनको वापस 5 कर दिया था। ये क्या कारण था? कहाँ हुआ था, लेकिन 2017 के मामले में 7 साल बाद हाँ। कानून ने कोई कार्रवाई नहीं करता। वो प्रकरण पूरा आपको संगठन को बताना तुम 1 साल के अंदर ही कार्रवाई कर सकते हैं, उसके बाद उसके ये तो मुआयना कर्मचारियों की वो अभी हम दोनों हमारे आवेदन है वो खिदमत नहीं है ना उसमें है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। लाखों कर्मचारी ऐसे हैं 2,000, 3,000, 5,000 में काम कर रहे हैं, उन्हें न्यूनतम नहीं मिलता, जिनमें अंशकालीन है, ग्राम पंचायत। लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जो 7,000, 8,000 में काम करते हैं, जबकि मध्य प्रदेश सरकार का न्यूनतम वेतन है जो अकुशल को मिल रहा है वो 11,000 किसी भी सरकारी विभाग में काम करने वाले आपसे 10 साल बाद मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ है। मालिक को के ने एक याचिका लगाई इंदौर हाईकोर्ट में, उस पर इसके लगा हुआ है 10 साल बाद जो 2,000 रुपये बढ़े भी थे वो भी कटाई में पड़े हुए हैं। आज हम श्रम न्यायालय में श्रीमान महोदय से ये कहने आए हैं कि आप न्यायालय में पक्ष रखिए जिससे कि जो स्टे लगा है वो हटे, हमारे